अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कुरोलिश ओरहान के एपिसोड 16 का दूसरा जबरदस्त ट्रेलर जारी हो चुका है। इस ट्रेलर में कई सनसनीखेज मनाजिर दिखाए गए हैं। ओरहान का दुश्मन के मुहासरे में आना, फ्लावियोस का फातिमा को तीर से बचाना और यगीद पर खंजर से हमला। हमेशा की तरह इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा और मुकम्मल तज्जिया आपके लिए हाजिर है, ताकि आप जान सकें कि इन मनाजिर के पीछे क्या कहानी छुपी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कुरुलिश इनसाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच सके। चलिए नाजरीन, अब ट्रेलर का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओरहान बे दीवान में अपने सरदारान के साथ मौजूद हैं। अगले ही लम्हे मंजर बदलता है। ओरहान अपने सिपाहियों के हमरा जंगल में तेज रफ्तारी से घोड़े दौड़ा रहे हैं और फ्लावियोस भी उनके साथ दिखाई देता है। इसके बाद ओरहान बे की आवाज सुनाई देती है। उसने तो अस्पुरचा की जान तक को निशाना बना डाला। चाहे वो शैतान के साथ मिलकर जाल ही क्यों ना बांधे, मैं उसके सामने डटकर खड़ा होऊंगा। अगले सीन में अस्पुरचा और नीलोफर जंगल में आमने सामने हैं। नीलोफर गुस्से भरे लहजे में कहती है, ओरहान, तुम्हारा बछाया हुआ जाल तुम पर ही पलट देगा, मेरी अस्पुरचा। अस्पुरचा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, हम देख लेंगे। फिर हम देखते हैं कि ओरहान अपने सिपाहियों और फ्लावियोस के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा है। तमाम सिपाहियों की तलवारें बेनियाम हैं। फिजा में एक वाज़े जंगी तनाव महसूस होता है। अचानक दुश्मन के सिपाही घास फूस के जलते हुए गोले उनकी तरफ फेंकते हैं। देखते ही देखते धुआं चारों तरफ फैल जाता है और गहरे धुएं में ओरहान और उसके सिपाहियों की नज़र धुंधला जाती है। अगले मंजर में अलाउद्दीन और महमद बे एक साथ नजर आते हैं। महमद सवाल करता है, भाई एक बार फिर बताओ, क्या इसी वजह से हम उस्मानियों के खिलाफ जंग में नहीं हैं? फिर शहजादी अस्पुरचा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में दिखाई देती है और वो तेजी से ओरहान और उसकी फौज की जानिब बढ़ रहे होते हैं। इसके फौरन बाद जंग के शदीद मनाजिर, ओरहान और उसके सिपाही दुश्मन पर पे दर पे वार करते दिखाई देते हैं और आखिर में दमीर खान जंगल में खड़ा नजर आता है, जबकि ओरहान की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, उस्मानिया की कारी ज़र्ब तुम्हें इस मैदान में बेबस कर डालेगी। अगले मंजर में यगीद जंगल में शाहीन शाह बे के साथ दिखाई देता है। यगीद शकवा करते हुए कहता है, बाबा जान, आपने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है? बेटे की बात सुनकर शाहीन शाह बे पुरसुकून मगर संजीदा अंदाज में जवाब देते हैं, अब तुम खुद सोचो, इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? मंजर बदलता है। फातिमा खातून जंगल में दुश्मन के सामने डटी खड़ी है। अचानक दूर खड़ा एक सिपाही कमान तानकर उस पर निशाना बांध लेता है। ये देखकर फ्लावियोस बुलंद आवाज में फातिमा का नाम पुकारता है, लेकिन उसी लम्हे तीर छोड़ दिया जाता है। फ्लावियोस दौड़ता हुआ फातिमा के सामने आ जाता है और तीर उसके सीने में पैवस्त हो जाता है। ये मंजर देखकर फातिमा हैरत में जम सी जाती है। अगला सीन, बोरसा। फ्लावियोस दूर खड़ा फातिमा को देख रहा है, जबकि फातिमा फसील पर खड़ी उसकी तरफ निगाह किए हुए कहती है, अभी कल ही तो मैंने तुम्हारी कारिस्तानियां देखी थीं, तो आज ये सब कैसे? तुम्हें आखिर क्या हो गया है? फातिमा के ये अल्फाज सुनकर फ्लावियोस नरम और बदलती हुई कैफियत में जवाब देता है, यूं लगता है जैसे किसी फरिश्ते ने मेरी जिंदगी को छू लिया हो। मंजर एक बार फिर बदलता है। यगीद बोरसा महल में फातिमा को तलाश करता हुआ उसके कमरे में दाखिल होता है। वो गुस्से से भरा हुआ है और बुलंद आवाज में फातिमा का नाम पुकारता है। हलीमा उसे रोकते हुए सख्त लहजे में कहती है, अपनी हद पहचानो यगीद। यगीद आंखों में गुस्सा लिए जवाब देता है, तुम्हारी बहन कहाँ है? और फिर जंगल की गहरी छांव में फातिमा और फ्लावियोस एक साथ दिखाई देते हैं। अपनी मंगेतर को फ्लावियोस के साथ देखते ही यगीद का गुस्सा भड़क उठता है। वो फौरन फ्लावियोस पर हमला कर देता है। फ्लावियोस महारत से वार रोकता है और पल भर में अपना खंजर यगीद के पेट में उतार देता है। ये सब देखकर फातिमा सख्ते में आ जाती है। अगला मंजर, ओरहान बे और शहजादी अस्पोरचा आमने सामने हैं। ओरहान एक हाथ से अस्पोरचा की गर्दन पकड़कर उसे दरख्त के साथ दबोचे हुए है, जबकि दूसरे हाथ में तलवार उसके सीने पर तनी हुई है। ओरहान उससे भरे लहजे में पूछता है, नीलूफर कहाँ है? अस्पोरचा बेखौफी से आहिस्ता आवाज में जवाब देती है, मुझे नहीं मालूम, शायद मर चुकी है। मंजर बदलता है। बंदरगाह पर शहजादी अस्पोरचा, दमीर खान, अर्तना बे, महमद बे और शाहीन शाह एक साथ मौजूद हैं। शाहीन शाह को भेस में देखकर अस्पोरचा तंज और हैरत भरे अंदाज में कहती है, तो गोया शाहीन शाह भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अगले सीन में ओरहान बे भेस बदले शाहीन शाह के साथ आगे बढ़ता दिखाई देता है। वो सामने खड़े सिपाही को थप्पड़ मारता है और बेबाकी से ऐलान करता है, इस घेराव के सामने ना मैं घुटने टेकूंगा न सर झुकाऊंगा।
جو بدنیتی اور فریب کرے گا اس کا سر بھی اور گھٹنا بھی میری شمشیر کے لیے جائز ہے۔ تو ناظرین، ایپیسوڈ 16 کے اس ٹریلر نے کہانی کو ایک نہایت خطرناک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ یغید کی حالت کیا ہوگی، فلاویوس کی قربانی کے پیچھے اصل راز کیا ہے، اور کیا نیلوفر واقعی؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہمیں آنے والی قسط میں ملیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو رولش انسائٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں جلد ہی ایک اور شاندار اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناظرین۔